खुदावंद मसीह यस्सू में मेरे अजीज़ों, मैं खुदावंद मसीह यस्सू के ज़िंदा और मुबारक नाम में आपको सलाम अर्ज़ करता हूँ और अपने साथी पासबानों की तरफ से भी आपको सलाम पहुँचाता हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज की इस अच्छी संगति के लिए। खुदा बाप ने एक और मौका इनायत फरमाया कि हम खुदावंद के पाक मुबारक और ज़िंदा कलाम पर मनन करें। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हम में से हर एक को आज तक अपने फजल में महफूज रखा और हम सब के लिए मुतवातिर दुआ करते हैं कि खुदा सब पर रहम फरमाए और सबको अपने फजल में महफूज रखे और सबके साथ रहे। आज जो कलाम का हिस्सा है मैं आपके सामने पढ़ता हूँ, आप अपनी बाइबल में देखिएगा। दूसरा शमूएल 5 अध्याय और 17 से 21 पद। यहाँ पे इस तरह से लिखा है, जब फिलिस्तियों ने सुना कि उन्होंने दाऊद को मसहा करके इस्राएल का बादशाह बनाया है, तो सब फिलिस्ती दाऊद की तलाश में चढ़ आए और दाऊद को खबर हुई, सो वो किले में चला गया और फिलिस्ती आकर रफ़ाईम की वादी में फैल गए। तब दाऊद ने खुदावन से पूछा, क्या मैं फिलिस्तियों के मुकाबले को जाऊं? क्या तू उनको मेरे हाथ में कर देगा? खुदावन ने दाऊद से कहा कि जा, क्योंकि मैं ज़रूर फिलिस्तियों को तेरे हाथ में कर दूंगा। सो दाऊद बाल पुराजीम में आया और वहाँ दाऊद ने उनको मारा और कहने लगा कि खुदावन ने मेरे दुश्मनों को मेरे सामने तोड़ डाला, जैसे पानी टूटकर बह निकलता है। इसलिए उसने उस जगह का नाम बाल पुराजीम रखा और वहीं उन्होंने अपने बुतों को छोड़ दिया था। सो दाऊद और उसके लोग उनको ले गए। खुदा की बड़ी बरकत उसके पाक कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने पर हो, आमीन। आइए दुआ करें। खुदावंद मसीह यस्सू में हमारे प्यारे आसमानी बाप, बड़े अदब के साथ हलीमी और फिरोतनी की रूह में होकर हम तेरे बेटे और तेरी बेटियां तेरे पाक कदमों पर सरबा सुजूद हैं। प्यारे खुदावंद, तेरे ज़िंदा और मुबारक कलाम को सुनने के लिए, समझने के लिए और उसे अपनी ज़िंदगियों में जज्ब करने के लिए हम तैयार हैं। दुआ करते हैं प्यारे खुदावंद, हम में से हर एक को पाक रूह का मसा इनायत फरमा कि वचन का बीज हमारे दिल की ज़मीन में जड़ पकड़ने पाए और हमारी ज़िंदगियों में फलदार हो सके, फलवंत हो सके। प्यारे खुदावंद, जब हम तेरी संगति में हैं तो तू हमारे चारों तरफ अपने पाक फरिश्तों की सेना का बाड़ा बांध कि शैतान हमें तेरी रिफाकत से किसी भी तौर से जुदा करने ना पाए। प्यारे बाप आसमानी, हम सब अपने आप को और अपनी ज़िंदगियों को तेरे इख्तियार में देते हैं और इस दुआ को बड़े ईमान के साथ, बड़ी हलीमी के साथ, फिरोतनी के साथ तेरे प्यारे इकलौते बेटे और अपने नजात दहिंदा खुदावंद यस्सु मसीह के ज़िंदा और मुबारक नाम के वसीले से मांगते हैं। सुन और कबूल कर ले, आमीन। अजीज़ों, एक बार फिर परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। उसने एक और अवसर हमें दिया है कि इस मुबारक और पवित्र संगति में बैठकर हम अपने खुदावंद खुदा के पाक और ज़िंदा कलाम पर मेडिटेशन करें। और अभी जो मैं आपके सामने पढ़ रहा था किताब मुक़द्दस में से दूसरा शमूएल 5 अध्याय 17 से 21 आयत मैंने आपके लिए पढ़ी। इसकी 19वीं आयत को मैं एक बार फिर पढ़ना चाहता हूँ, आप अपनी बाइबल में देखिएगा। तब दाऊद ने खुदावंद से पूछा, क्या मैं फिलिस्तियों के मुकाबले को जाऊं? और आगे लिखा है, क्या उसने पूछा, क्या तू उनको मेरे हाथ में कर देगा? खुदावंद ने दाऊद से कहा, जा, क्योंकि मैं ज़रूर फिलिस्तियों को तेरे हाथ में कर दूंगा। इस 19वीं आयत को आप अपने जहन में रखें और इसी को हम केंद्र बनाकर, केंद्रीय बिंदु मानकर आज बातचीत करेंगे। दाऊद को इस्राएल के सब गोत्रों ने राजा बना दिया, अपना राजा तस्लीम कर लिया। और दाऊद पहले जो हेब्रोन में था, हेब्रोन से आकर यरूशलेम में ये रहने लगा और महल में रहने लगा। उस जगह का नाम दाऊदपुर भी था और ये इस्राएलियों का राजा था। और जब ये इस्राएलियों का राजा बन गया और फिलिस्तियों को, चूँकि
फिलिस्ती हमेशा से इसराइलियों के बरखिलाफ थे। और जब फिलिस्तियों ने सुना, देखिए उर्दू के बाइबल में फिलिस्ती शब्द है, हिंदी में पलिश्ती है, इसलिए आप इसको दोनों तरह से समझ लें। और फिलिस्तियों ने जब सुना कि ये दाऊद को राजा बना दिया गया है, तो उन्होंने दाऊद पर चढ़ाई कर दी। और दाऊद को ये बात पता चली। और जब दाऊद को ये पता चला कि फिलिस्ती जो हैं वो रपाइम के जंगल में वहाँ पर डेरा डाले हुए हैं और मेरे से लड़ने के लिए आए, मुझ पर चढ़ाई करेंगे, तो 19वें पद में जो मैंने आपके सामने रिपीट किया था, यहाँ पे लिखा है कि तब दाऊद ने खुदावन से पूछा, क्या मैं फिलिस्तियों के मुकाबले को जाऊं? क्या तू उनको मेरे हाथ में कर देगा? दाऊद ने फिलिस्तियों पर चढ़ाई करने से पहले खुदा के पास आकर ये पूछा, खुदा से पूछा कि क्या मैं फिलिस्तियों से लड़ने को जाऊं? क्या तू उनको मेरे हाथ में कर देगा? यानी क्या मैं उनसे जीत जाऊंगा, मैं उनको हरा दूंगा? दाऊद एक राजा है और राजा के पास एक सेनापति है, लड़ने वाले प्रोफेशनल लोग हैं जो लड़ाई के इल्म को जानते हैं, युद्ध विद्या के बड़े जानकार हैं। दाऊद के पास वजीर आला है और बहुत सारे वजीर हैं। दाऊद के पास बहुत से सलाहकार हैं। दाऊद के परिवार में भी उसके कुछ ऐसे अजीज होंगे, शायद उसकी रानी, जिससे वो इस बात को शेयर करे और पूछे कि मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन 19वां पद ये बता रहा है कि दाऊद ने ना अपने वजीर से पूछा, ना सेनापति से पूछा, ना अपने सलाहकारों से पूछा, ना अपने किसी अजीज से पूछा, ना अपने बड़े विश्वसनीय दोस्तों से पूछा। उसने इस मुश्किल वक्त में इसलिए कह रहा हूं कि एक चैलेंज का वक्त है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी को निभाने का वक्त है। सामने दुश्मन की, फिलिस्तियों की सेना है, उनसे लड़ने जाना है। ये सारी बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। एक सामने बहुत बड़ी लड़ाई है। दाऊद ने किसी से नहीं पूछा, सिर्फ खुदा से पूछा जाकर कि क्या मैं फिलिस्तियों से लड़ने को जाऊं? क्या तू उनको मेरे हाथ में कर देगा? और तब खुदा ने कहा, बिल्कुल, तू जा उन पर चढ़ाई कर और मैं उनको तेरे हाथ में कर दूंगा। और जब हम आगे पढ़ेंगे इस कलाम को, तो वहां पे लिखा है कि दाऊद ने फिलिस्तियों पर चढ़ाई की और उनको मारा, यानी फिलिस्तियों को हरा दिया। और वो दाऊद जीत गया, दाऊद की सेना जीत गई और वो जीत कर वापस आ गए। लेकिन जब हम आगे चलते हैं और 22 पद में पढ़ते हैं, तो वहां पे हमें फिर पता चलता है कि दाऊद को पता चला कि फिलिस्तियों ने फिर चढ़ाई कर दी। फिलिस्ती हारने के बावजूद भी अब दोबारा और सेना लेकर आ गए और उन्होंने फिर रफाइम की वादी में डेरे डाल दिए और उनकी नीयत है कि वो दोबारा मुझसे लड़ाई करें। और मेरे अजीजों, वहां पर लिखा है कि दाऊद ने फिर खुदा से पूछा, दाऊद ने फिर खुदा से पूछा। पहले मैं बता आया हूं कि दाऊद के पास वजीर है, सेनापति हैं, सलाहकार हैं, दोस्त हैं, यार हैं, परिवार के लोग हैं, बड़े मोतबर लोग हैं जिन पर यह एतबार कर सकता है। बावजूद इन सब बातों के दाऊद ने खुदा से जाकर सलाह ली, खुदा से रहनुमाई हासिल की, खुदा से पूछा कि खुदा, क्या मैं लड़ाई करने जाऊं? क्या तू उनको मेरे हाथ में, यानी मेरे दुश्मन को मेरे हाथ में कर देगा? और तब खुदा ने कहा, तू जा, मैं तेरे दुश्मन को तेरे हाथ में कर दूंगा। ये गया, ये जीत कर वापस आया। अब फिलिस्तीनियों ने दोबारा इस पर चढ़ाई की और दाऊद दोबारा खुदा के पास गया है पूछने के लिए। भाई दाऊद, तू उनसे एक बार जीत चुका है, अब तुझको पता चल गया तेरे पास कितना जोर है, ताकत है तेरे पास, तेरे सैनिक जो हैं बड़े काबिल सैनिक हैं। अब तुझे बार बार पूछने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? तू जा और लड़, जैसे पहले तूने फिलिस्तियों को हराया, अभी भी तू हरा देगा। लेकिन दाऊद की जिंदगी में हम एक बात देख रहे हैं मेरे अजीजों, कि वो बार बार खुदा से क्यों पूछ रहा है, जबकि जीता हुआ व्यक्ति है, जबकि ये बड़ा कुशल सेनापति खुद भी है, खुद भी लड़ने वाला है, अक्लमंद है, खुदा का बरगुजीदा चुना हुआ है, फिर भी खुदा से ये पूछ रहा है। क्यों पूछ रहा है? क्योंकि दाऊद, पहली चीज, दाऊद ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है। दूसरी बात, दाऊद कंसिटेड नहीं है, ये खुदा पे भरोसा करता है।
ये खुदा की रहनुमाई में चलता है, ये हर कदम पर परमेश्वर की अगुवाई में विश्वास रखता है। मेरे अजीजों, प्रियजनों, जब हमारी जिंदगी में कई बार बड़े बड़े काम करने के चैलेंज सामने आते हैं, कई बार जिंदगी में उलझनें भी आती हैं, कई बार परेशानियां आती हैं, मुसीबतें भी आती हैं, वक्त भी बुरा आता है, कई बार हालात ख़राब होते हैं, कई बार हमें नहीं मालूम होता है, हम कोई फैसला नहीं ले पाते क्या करना चाहिए। और अक्सर हम क्या करते हैं कि हम अपने अजीज़ों से पूछते हैं, अपने दोस्तों से पूछते हैं, कभी सलाहकारों से पूछते हैं, कभी वकीलों से पूछते हैं, शायद कभी कभी पास्टर से भी पूछते हैं, लेकिन दाऊद किसी से नहीं पूछता, ये परमेश्वर से पूछता है। यानी मेरा कहने का मतलब यह है कि हम क्या परमेश्वर से मार्गदर्शन मांगते हैं जब हम पे कोई तकलीफ, परेशानी, मुसीबत या बीमारी आती है? क्या हम खुदा के पास जाते हैं कि खुदा से पूछे जाकर कि मेरी मुश्किलों का हल खुदा बाप क्या होगा, क्या तू मेरी मुश्किलों को दूर करने में मेरी सहायता करेगा? जी हाँ, वो तो करेगा, लेकिन हम ही खुदा को मौका नहीं देते, हम ही परमेश्वर की सामर्थ को अवसर नहीं देते कि परमेश्वर की सामर्थ हमारी जिंदगी में काम करे। लेकिन दाऊद के जीवन से हम सीख सकते हैं। और दाऊद क्यों पूछ रहा है बार बार? मेरे अजीजों, जब दाऊद ने या 19वें पद में पूछा तो हमें पता चलता है 2 शमूएल 5:20-21 में कि दाऊद को फतह मिली। ठीक है, फिर 2 शमूएल 5:22 से पता चला कि दुश्मन ने, फिलिस्तियों ने दोबारा हमला किया। और पद 23 में पता चलता है कि दाऊद दोबारा परमेश्वर से पूछता है। और अजीजों, 23 पद में जब दाऊद खुदा से पूछता है कि क्या मैं फिलिस्तियों पर चढ़ाई करूं, तो खुदा वहां पे दाऊद को मना करता है कि तू उन पर चढ़ाई मत करना। क्यों नहीं करना? एक मसलहत है, भेद है, परमेश्वर के तरीके हैं काम करने के। हम खुदा को मौका नहीं देते, इसलिए हम सक्सेस नहीं होते, इसलिए हम मुसीबतों में रहते हैं, परेशानियों में रहते हैं। 19वें पद में खुदा ने कहा था उन पर चढ़ाई कर, उन पर चढ़ाई कर। और 23वें पद में परमेश्वर कह रहा है, मना कर दिया खुदा ने कि नहीं, तो उन पर चढ़ाई नहीं करेगा। फिर करना क्या था? खुदा ने कहा उन पर चढ़ाई मत करना। पहली बार चढ़ाई की थी, सामने से गया, उन पर चढ़ गया, उन्हें मारा, जीत कर आ गया। 23 पद में परमेश्वर ने कहा नहीं, अब चढ़ाई मत करना, अब तू क्या करना कि घूम कर तूत के वृक्षों के पीछे जाना, उनसे छुपते छुपाते पीछे जाना और पीछे से उन पर हमला करना। और दाऊद ने यही किया और दाऊद जीता भी। लेकिन दोनों बार खुदा की जो खुदा की जो सलाह है या खुदा ने जो मार्गदर्शन दिया है वो तफरीक है, फर्क है। वहां पे फर्क ये है कि 19वें पद में परमेश्वर कहता है उन पर चढ़ाई कर, और 23वें पद में परमेश्वर कहता है उन पर चढ़ाई मत कर, बल्कि घूम कर पीछे से हमला कर। दोनों बार जीता, सफलता मिली। लेकिन कैसे मिली? इसने परमेश्वर का मार्गदर्शन हासिल किया है। हम खुदा का मार्गदर्शन हासिल नहीं करते, खुदा के पास नहीं जाते हैं, हम इंसानों पर भरोसा करते हैं। और जो इंसान पर भरोसा करता है, ऐसे आदमी के लिए बड़ी खूबसूरत आयत बाइबल में से मैं पढ़ूंगा। आप यिर्मयाह 17:5 को देखें, यहां लिखा है, खुदावन यूं फरमाता है कि मलाउन है वो आदमी, मलाउन, श्रापित, मलाउन है वो आदमी जो इंसान पर तवक्कुल करता है, यानी मनुष्य पे भरोसा करता है, और बशर को अपना बाजू जानता है, और जिसका दिल खुदावन से बरगश्ता हो जाता है, यानी भटक जाता है। मलाउन है वो व्यक्ति, श्रापित है वो जो इंसान पर भरोसा करता है। लेकिन दाऊद समझदार है, वो इंसान पर भरोसा नहीं करता, ना अपनी सेना पर, ना सेनापति पर, ना सलाहकारों पर, ना वजीरों पर, ना वजीर आला पर, ना अपने घर की पत्नी, ना दोस्त, किसी पर नहीं। परमेश्वर, केवल उसके लिए परमेश्वर है जो उसको सही मार्गदर्शन दे सकता है। और यही हुआ, उसको सही मार्गदर्शन मिला और दाऊद ने विजय प्राप्त की। मेरे अजीजों,
अजीज़ों, हम अपने आप से सवाल करें, क्या हम मुश्किल के वक्त, संकट के समय, ज़िंदगी में परेशानी हो, बड़े बड़े चैलेंजेस सामने हो, कोई ज़िंदगी का कर्तव्य पूरा करना हो, हमारे लिए वो मुश्किल घड़ी हो, तब हम क्या करते हैं? क्या हम परमेश्वर से मार्गदर्शन मांगते हैं? क्या हम खुदा के पास जाते हैं? एक हवाला पढ़ना चाहूँगा मैं, योना नबी की पुस्तक आप निकाल लीजिएगा, और 2 अध्याय 8 और 9 पद। योना मछली के पेट में है, मछली ने उसको निगल लिया, और वहां पर ये प्रार्थना कर रहा है, और इस प्रार्थना में कुछ पद मैं आपके सामने पढ़ूंगा। योना मछली के पेट में दुआ करता है, और क्या दुआ करता है? योना नबी की पुस्तक 2 अध्याय 8-9 पद। जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं, वे अपने करुणा निधान को छोड़ देते हैं, वो परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, क्योंकि व्यर्थ की वस्तुओं पर मन लगाते हैं। 9वें पद में लिखा है, परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा, जो मन्नत मैंने मानी उसको पूरी करूंगा, क्यों उद्धार यहोवा ही से होता है। उद्धार यहोवा ही से होता है। मेरा और आपका क्या तजुर्बा है? मुश्किल के वक्त, संकट के वक्त, जिंदगी में संघर्ष हो, परेशानी हो, घर परिवार की कोई चिंता है, जॉब की कोई प्रॉब्लम है, बच्चों की शादी ब्याह की कोई मुश्किलात है, कोई परिवार में अनबन चल रही है, डिस्प्यूट चल रहा है, जिंदगी है, जिंदगी में तो उतार चढ़ाव हैं, ये सारी चीजें चलेंगी। लेकिन ऐसे औकात में, यानी ऐसे समय में हम किससे मार्गदर्शन लेते हैं? बाइबल कह रही है, दाऊद सिखा रहा है कि हम खुदा के पास जाएं, घुटने टेक दें और अपने परमेश्वर से मार्गदर्शन हासिल करें मेरे अजीजों। और योना ने हमें ये एक सलाह दी है कि व्यर्थ की वस्तुओं पर मन लगाने से हम उस करुणा निधान से, परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, और फिर मुश्किलों में ही पड़े रहते हैं। फिर समस्या समस्या पर समस्या, और फिर उस पर समस्या आती रहती है, हल नहीं होता, हमें विजय नहीं मिलती, हम सक्सेस नहीं होते लाइफ में, क्योंकि हमारा भरोसा इंसान पर है, हमारा भरोसा दुनिया की चीज़ों पर है, हमारा भरोसा अपनी अक्ल पर है, हमारा भरोसा अपनी ताकत पर है, हमारा भरोसा अपने ऊपर है। फेलियर रहते हैं हम जिंदगी में, कुछ नहीं कर पाते। और अभी यिर्मयाह 17:5 में से देखा था, वहां लिखा, श्रापित है वह मनुष्य जो मनुष्य पे भरोसा करता। मलाउन है वो आदमी जो इंसान पर भरोसा करता है। आपका भरोसा, मेरा भरोसा किस पर है मेरे अजीजों? परमेश्वर को तो जोड़कर चलना पड़ेगा, परमेश्वर का हाथ थाम कर चलना पड़ेगा, तभी सफलता है। एक हवाला पढ़ने जा रहा हूं मैं आपके लिए, यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 15 अध्याय, यूहन्ना 15 और 4 पद सुनिएगा। खुदावंद मसीह यीशु क्या फरमाता है? तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। हम खुदावंद मसीह यीशु से अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते, ना तो विजय प्राप्त कर सकते हैं, ना कोई कामयाबी प्राप्त कर सकते हैं, ना किसी काम में सक्सेस हो सकते हैं, ना अपनी योजनाओं में हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जब तक हम अपने आप को परमेश्वर के सामने कमिट ना कर दें, हम अपने इरादों को खुदा के हाथों में ना छोड़ दें, और हमारी जिंदगी में जो ये फेलियर होते हैं, हम असफल होते हैं, यही वजह होती है कि हम परमेश्वर को छोड़कर इंसानों पे ज्यादा भरोसा करते हैं। मेरे अजीजों, आप किस पे भरोसा रखकर जी रहे हैं? जरा अपने को टटोलें, अपने आप से पूछें, अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें। खुदावंद मसीह यीशु कह रहा है कि यदि डाली लता से अलग हो जाए, डाली तने से अलग हो जाए, डाली पेड़ से अलग हो जाए, वो फल ही नहीं सकती। यीशु मसीह कह रहा है तुम मुझसे अलग रहकर कामयाब नहीं हो सकते, फल नहीं सकते। हमें खुदावंद मसीह यीशु से जुड़े रहना है। दाऊद ने
भजन संहिता 32, बड़ी अच्छी एक बात यहां पर 8 पद में उसने लिखी है, मैं पढ़ रहा हूं आपके सामने। मैं तुझे बुद्धि दूंगा। अभी परमेश्वर कह रहा है अपने लोगों से, हम खुदा के पास जाएं, खुदा के पास जाएं। आप निराश हैं, खुदा के पास जाइए। आप तकलीफ में हैं, खुदा के पास जाइए। आप बीमारी में हैं, खुदा के पास जाइए। उलझन मुसीबत जिंदगी में आ गई, कोई काम रुक गए, सफल नहीं हो रहे हैं, परमेश्वर के पास जाइए साहब। खुदावंद मसीह यीशु के नाम के वसीले से खुदा से मांगिए। तो परमेश्वर क्या कह रहा है यहां पर, भजन संहिता 32:8, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। खुदा बताएगा हमें कहां जाना है, कब जाना है, कैसे जाना है। जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। 19 पद में दाऊद से कहता है चढ़ाई कर, और 23 पद में कहता है चढ़ाई मत कर। खुदा के भेद निराले होते हैं, उन्हें समझने का प्रयास करें, उन्हें समझे। इसलिए यहां परमेश्वर कह रहा है मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा, समझ दिया करूंगा, समझ बूझ दिया करूंगा। तुझे क्या करना है, कैसे करना है, कैसे कामयाबी हासिल करनी है, कैसे जिंदगी जीनी है, कैसे अपनी जिंदगी में आनंद को प्राप्त करना है। कह रहा परमेश्वर मैं सब बताऊंगा, मेरे से जुड़ा तो रहे, मुझ में बना रहे। यीशु मसीह कहता है जैसे डाली यदि वो वृक्ष में या लता में नहीं बनी रहे तो फल नहीं सकती। प्रभु यीशु मसीह कहता है सच्ची दाखलता मैं हूं और तुम डालियां हो। तो हमें उस दाखलता से जुड़े रहना है, उस दाखलता में हमें बने रहना है मेरे अजीजों। और जब हम परमेश्वर की इच्छा का पालन करते हैं, परमेश्वर की मर्जी को मालूम करके परमेश्वर की जब मर्जी पर हम चलते हैं तो हमें 2 तरह की आशीष मिलती है। पहली आशीष खुदावंद मसीह यीशु के साथ हमारा रिश्ता हो जाता है। वो मुक्तिदाता, हम पापी, उसने हमारा उद्धार किया, वहां तक तो ठीक है। वो आपकी रिश्तेदारी क्या है, रिश्तेदारी बताइए, यीशु मसीह से क्या रिश्तेदारी है। अगर वो आपका मुक्तिदाता है तो मुक्तिदाता तो वो सबके लिए है, जो उस पर विश्वास लाएगा अनंत जीवन पाएगा। वो जगत के लिए आया है मुक्तिदाता, क्योंकि खुदा ने जगत से प्रेम किया है। वहां ये नहीं लिखा है कि सिर्फ कलीसिया से प्रेम किया, नहीं, दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी। ये ऑफर तो पूरी दुनिया के लिए है नजात की, और नजात दहिंदा यानी मुक्तिदाता सबके लिए। रिलेशन, रिश्ता क्या है, तो रिश्ता तभी बनेगा यीशु मसीह से जब हम परमेश्वर से जुड़े रहेंगे और परमेश्वर की इच्छा को मालूम करेंगे और परमेश्वर की मर्जी पर चलेंगे। मैं बताता हूं आपको, मरकुस रचित सुसमाचार 3 अध्याय और 35 पद। खुदावंद मसीह यीशु एक भीड़ के साथ है, यीशु मसीह की माता और भाई उससे मिलने आए। लोगों ने यीशु मसीह को बताया तेरी माता तेरे भाई तुझसे मिलना चाहते हैं। यीशु मसीह ने कहा कौन मेरी माता, कौन मेरा भाई। और जो लोग बैठे थे, जो उसका सुसमाचार सुन रहे थे, शिक्षाएं सुन रहे थे, उनकी तरफ देखकर यीशु मसीह ने एक बात कही है। क्या बात है वो मैं पढ़ रहा हूं, मरकुस 3:35 पद। क्योंकि जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर चले वो ही मेरा भाई और बहन और माता है। रिलेशन बना लीजिए खुदावंद मसीह यीशु से मेरे अजीजों। और ये रिलेशन कैसे बनेगा, उसकी इच्छा पर, यानी परमेश्वर की इच्छा पर चलने से। यहां लिखा है कि जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर चले। क्या आप परमेश्वर से जुड़े हुए हैं? क्या जी इबादत कर रहे हैं बैठ के, जुड़े हुए नहीं है? नहीं, इबादत एक अलग चीज है और रिश्तेदारी एक अलग चीज है। परमेश्वर से मार्गदर्शन हासिल करना एक अलग चीज है, और भाषण सरमन देते देते सबको मार्गदर्शन देना ये अलग चीज है। हम मार्गदर्शन देते नहीं, परमेश्वर से लेते हैं। हमें तो खुदा की रहनुमाई चाहिए, तब जिंदगी में कामयाबी हासिल होगी। तो पहली चीज, हम खुदावंद मसीह यीशु के रिश्तेदार बनते हैं। वो कहता है कि वही जो परमेश्वर की इच्छा पर चले वो मेरा भाई, मेरी बहन और मेरी माता है। दूसरी आशीष, बहुत बड़ी आशीष, देखते हैं 1 यूहन्ना 2:17 क्या लिखा है यहां पे।
यूहन्ना की पहली पत्री 2 अध्याय और 17 पद, और ये आखिरी हवाला है, उसके बाद मैं कंक्लूड करूंगा। यहां पे लिखा है, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा, वो हमेशा बना रहेगा। हर एक इंसान अपनी जिंदगी में जो कुछ कर रहा है ना, उसके पीछे ये मकसद छुपा हुआ यही है कि वो हमेशा बना रहे, हमेशा तंदुरुस्त रहे, हमेशा बीमारी से बचा रहे, हमेशा दुख तकलीफ से बचा रहे। जो मास्क बांध के घूम रहे हैं ना, पूरी दुनिया घूम रही, यही वजह है कि हमारे ना लगे वो आके, हम बच जाएं, हम महफूज रहें, हम तंदुरुस्त रहें, हम स्वस्थ रहें, हमारे पास जिंदगी रहें, सर्वदा बने रहें, ऐसे मास्क से नहीं। हाँ ठीक है, वो बीमारी रोकने के लिए ठीक है, बांधिए, बिल्कुल बांधना बहुत जरूरी है। मास्क लगाना, चर्च में भी मास्क लगाकर बैठे हैं, कहीं भी रहें मास्क लगाकर रहें, बिल्कुल बहुत जरूरी है। लेकिन हम इटर्नल लाइफ और आत्मिक जीवन की बात यहां पे कर रहे हैं, आत्मिक जीवन की बात कर रहे हैं। और यहां पे लिखा है, यूहन्ना कहता है कि जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहता है। हमें परमेश्वर ने सर्वदा बने रहने के लिए बुलाया। मेरे प्रियजनों, सिर्फ इतना करना है कि हम हर बात के लिए परमेश्वर के पास जाएं, उससे बात कर रहे हैं, उससे मार्गदर्शन हासिल कर रहे हैं, दुआ करें, उससे पूछें कि हमें किस तरह से अगला कदम आगे बढ़ाना है, हमें जिंदगी में क्या करना है, हमें कैसे तेरी इच्छा पूरी करनी है, हमको कैसे तेरी महिमा इस पूरी दुनिया में फैलानी है। परमेश्वर पर भरोसा रखिए। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको और मुझको बहुत सी आत्मिक आशीषें प्रदान करे। आमीन। आइए दुआ करें। खुदावन प्यारे बाप आसमानी, धन्यवाद करते हैं जीवित वचन के लिए, जिसने हमारे ईमान को मजबूत किया, हमें हौसला दिया कि हम हर समय हर परिस्थिति में अपने परमेश्वर पर भरोसा रखें, अपने परमेश्वर से मार्गदर्शन हासिल करें, अपने परमेश्वर से सहायता प्राप्त करें और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में प्राप्त करें। परमपिता परमेश्वर, हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई प्रदान करना कि हम हर समय तुझसे जुड़े रहें और तेरी रहनुमाई को हासिल करते रहें। पिता परमेश्वर, अपनी जिंदगियों को हर तरह से तेरे अधिकार में देते हैं। मैं दुआ करता हूँ जितने प्रार्थना में मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इन सब अजीजों पर तेरी शफकत, रहमत और बरकत का साया हमेशा बना रहे। आसमानी बाप, हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं, संसार में ये जो महामारी है, दयालु पिता, हम पहले से ही आगाह हैं, हमें बता दिया गया है कि अंतिम दिनों में ये सब कुछ होगा। फिर भी प्रभु, हम तेरे बंदे, तेरे बच्चे विनती करते हैं कि हम पापियों पर करुणा कर, दया कर और इस महामारी को समाप्त कर। पिता परमेश्वर, हमारी सब कलीसियाओं पर तेरा फजल हमेशा बना रहे। अपनी जिंदगियों को तेरे इख्तियार में देते हैं और इस प्रार्थना को तेरे प्यारे पुत्र, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के जिंदा और मुबारक नाम के वसीले से मांगते हैं। सुन और कबूल कर ले। आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ, समस्त विश्वासियों के साथ, हमारी सब कलीसियाओं के साथ अब से लेकर युगान युग तक होती रहे। आमीन।